इस वीडियो में बात होगी डिजिटैलिस की, जिसका पूरा नाम है डिजिटैलिस परप्यूरिया। हार्ट के लिए बेहतरीन मेडिसिन। हार्ट के लिए बेहतरीन मेडिसिन इसलिए है कि जो हार्ट की जो वाल है उसका पोषण करता है। दरअसल इसके अंदर 4 ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। डिजिटैलिस के अंदर 4 ग्लाइकोसाइड्स हैं। उसमें से जो 3 हैं ग्लाइकोसाइड्स, जो हार्ट की जो वाल है उसको पोषण करते हैं। मान लीजिए हार्ट है इस तरह से, ऐसे इसमें 4 चैम्बर है। रिपोर्ट में आती है कि हाइपरट्रॉफी हो गई है। हाइपरट्रॉफी इन द सेंस कि ये जो हार्ट की जो दीवार है इसमें जितनी सेल पहले थी उतनी सेल अब भी हैं, बस सेल की साइज बढ़ गई है। यानी पहले मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 सेल थी, इतनी छोटी छोटी सेल थी। अब वही 10 सेल है लेकिन सेल की साइज क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। तो सेल की साइज बड़ी होने की वजह से क्या है, इसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है। यानी हार्ट की हाइपरट्रॉफी, साइज उसकी बढ़ गई है। इसको कार्डियोमेगैली भी बोलते हैं या डायलेटेशन ऑफ हार्ट, तीनों एक ही चीज है। चाहे हाइपरट्रॉफी लिखा रहे, चाहे डायलेटेशन ऑफ हार्ट या फिर कार्डियोमेगैली। तो इसकी साइज बढ़ गई है। साइज बढ़ने के पीछे का बैकग्राउंड ये है कि इसको पोषण नहीं मिल रहा है ठीक से, और पोषण अगर इसको दे दिया जाए तो ये जो हार्ट बढ़ा हुआ है अपनी नॉर्मल साइज पर आ जाएगा। तो इन 3 ग्लाइकोसाइड्स में जो एकदम महत्वपूर्ण है, जो हार्ट की वाल को पोषण करते हैं, उसमें से एक है डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन सबसे बेहतरीन तरीके से काम करता है, जो हार्ट की वाल को पोषण देता है। जब पोषण देगा तो ये जो बढ़ा हुआ साइज है और जो इसकी स्ट्रेंथ है, यानी जो काम करने की स्टेमिना है, जो थोड़ी सी कमतर हो गई है, वो वापस आ जाती है। यानी जो हाइपरट्रॉफी है, यानी जो बढ़ा हुआ साइज है, उसको वापस ले आता है पोषण देके, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई करके, तो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। यही काम डिजिटैलिस में का जो डिजिटॉक्सिन है इसको महत्वपूर्ण बना देता है। अब यूं समझिए कि जिसका हार्ट बढ़ा हुआ है, बढ़ गया है, कार्डियोमेगैली आ रही रिपोर्ट में, होगा क्या, थोड़ा सा काम करेगा, 2 कदम 4 कदम 10 कदम चल दिया तो धड़कन बढ़ जाएगी। और खास बात ऐसा लगता है कि जैसे अगर थोड़ी देर मूव करेंगे तो हार्ट बीट करना रुक जाएगा, यानी हार्ट कमजोर हो गया है, यानी जरा सा भी लोड नहीं ले पा रहा है। हार्ट शरीर का जरा सा भी लोड नहीं ले पा रहा है। इसीलिए देखिए लिखा है प्रोस्ट्रेशन फ्रॉम स्लाइट एक्सर्शन। थोड़ा सा मेहनत वाला काम किया, पैदल चला, सीढ़ी चढ़ गए, या फिर कुछ सामान उठा के यहाँ से यहाँ तक से रख दिया, धड़कन बढ़ जाती है, पल्पिटेशन होने लगता है। कारण क्या है, हार्ट कमजोर है। कमजोर होने के पीछे स्वेलिंग है, उसकी डायलेटेशन है, कार्डियोमेगैली है। तो पल्पिटेशन हो रहा है, प्रोस्ट्रेशन हो जा रहा है, थकान सी लग जा रही है, हार्ट की धड़कन थोड़ी बढ़ जा रही है थोड़े से काम करने से। दूसरा सिम्टम्स, सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टॉप। लगता है ऐसा कि हार्ट रुक जाएगा, बीटिंग इसकी रुक जाएगी, धड़कन रुक जाएगी। कितनी खराब स्थिति होती होगी, ऐसा महसूस होता है इसको। और बीटिंग इफ ही या सी मूव्स, मूव करने से हार्ट की धड़कन रुक जाएगी, ऐसा महसूस होता है, ऐसा सेंसेशन है। वास्तव में ऐसा होगा नहीं, लेकिन इतनी एक्सट्रीम लेवल की कमजोरी है, प्रोस्ट्रेशन है, हार्ट बेचारा थक चुका है ब्लड को पंप करते करते। दिक्कत डायलेटेशन आ गया है, उसमें हाइपरट्रॉफी आ गई है। स्लो वीक इरेगुलर पल्स जो है, स्लो वीक है, इरेगुलर है। तीसरी पांचवी सातवीं पल्स, तीसरी पांचवी सातवीं पल्स वीक है, कमजोर होती है, इरेगुलर है, ऐसा उसको महसूस होता है, रिपोर्ट में भी आ चुका है। एंड ड्रॉप्सी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट, यानी पल्स वीक है, इरेगुलर है, और इसी वजह से वापस नहीं आ पाएगा मटेरियल, जो सर्कुलेशन में गया है वापस नहीं आ पाता, तो स्वेलिंग होगी। यानी यहाँ पे जो हार्ट है इसका तीसरा, पांचवा, सातवां पल्स वीक है, इरेगुलर है, और एक्सटर्नल पार्ट में क्या है कि बॉडी के दूसरे पार्ट में क्या है, ड्रॉप्सी है, यानी सूजन है। तो सूजन के पीछे यानी सर्कुलेशन की अनियमितता है, यानी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो इरेगुलर है। इस वजह से एक्सटर्नल पार्ट में भी इंप्रेशन दिखेगा, यानी हार्ट की गड़बड़ी का रिजल्ट दूसरे पार्ट में सूजन के रूप में दिखता है। और सूजन बेसिकली कहाँ पे है, फीट में है, स्वेलिंग ऑफ फीट, यानी पैर में सूजन आ जाएगा। और हाथ और पैर की जो
अंगुलियां हैं वो सब ठंडे रहेंगे, यानी ये सब, और पैर के अभी नीचे वाला पोर्शन ठंडा महसूस होता है, ठंडा रहता है। तो इस तरह से कोल्डनेस है। और आफ्टर कोल्ड वाटर या फिर आइसक्रीम, ठंडा पानी पीने से या फिर आइसक्रीम या फिर ठंडा चीजें कुछ भी लेने से जो फोरहेड है इस पे पेन होने लगता है। ये जो फोरहेड वाला पेन नोज तक पहुंच जाता है, साइनस जैसा होने लगता है। आफ्टर कोल्ड वाटर या फिर आइसक्रीम, शार्प पेन इन फोरहेड एक्सटेंडिंग टू नोज, यानी फोरहेड वाला पेन, फोरहेड का पेन नोज तक पहुंच जाता है। और उसके साथ साथ ओल्ड एज पीपल में, यानी जो जिनकी एज ज़्यादा हो गई 60 प्लस 70 के आसपास हैं, उन सब में न्यूमोनिया होने की संभावना है, ब्रांकाइटिस और प्रोस्टाइटिस इन ओल्ड पीपल। अब न्यूमोनिया हो, चाहे ब्रांकाइटिस हो या फिर प्रोस्टाइटिस हो, ओल्ड एज में इन सब का रिजल्ट बॉडी को और कमजोर करता है। तो इस तरह से है यहाँ पे। और अगर जांडिस भी हो गया है, जांडिस विथ हार्ट डिजीज, साथ साथ लीवर की भी दिक्कत है, और लीवर में क्या है, जॉन्डिस हो गया है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, और हार्ट इरेगुलर तरीके से काम कर रहा है, थोड़ा सा दूर चलने पर लगता है कि हार्ट रुक जाएगा, ऐसा कुछ सेंसेशन है, तो डिजिटलिस काम करेगा। डिजिटलिस का मदर टिंचर यूज करें, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार। बेहतरीन मेडिसिन है, जरूर रिस्पांस करेगी। और आपकी ये जो समस्या है कि थोड़ा दूर चलने पर, कुछ मेहनत का काम कर लेने पर, सीढ़ी चढ़ने पर जो धड़कन रुकती सी प्रतीत होती है, वो निश्चित रूप से ठीक होगी। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तभी मेडिसिन को दें, अन्यथा किसी से कंसल्ट करें। काम की बात आप यहाँ तक देख रहे हैं तो समझ में आ रही होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, कुछ लोगों का और भला हो जाएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।